हेलो माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हम आज आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं जनाब बीबी सईदा की कहानी। जब भी कभी कोई चीज़ हम लोग के यहाँ खोती थी या कुछ भी कोई मन्नत मुराद मानी मानी जाती थी घर में बैठ के, तो मतलब कि हमारा ये चीज़ मिल जाए या मतलब कि मेरी कोई भी मुराद पूरी हो जाए, तो हम लोग जनाब सईदा बीबी की कहानी सुनेंगे। ये हमने बचपन से अपने घर में देखा है और हम लोग सुनते भी थे और वो चीज़ पूरी भी होती थी। तो आज सुनने जा रहे हैं, तो हमने सोचा लाओ इसकी वीडियो बना के हम डालते हैं। इसको हम 2 पार्ट में सुनेंगे और 2 पार्ट में इसकी वीडियो हम लोड करेंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं जनाब बीबी सईदा की कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सईदा की कहानी। किसी शहर में एक सुनार रहता था। उसकी औरत एक रोज़ पानी भरने कुएं पर गई। एकाएक शोर उठा कि जनाब सईदा की सुनार का लड़का कुम्हार के आवे में गिर गया। वो सुनारनी इस कदर रोई कि बेहोश हो गई। गैस की हालत में उसने ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाबपोश तशरीफ़ लाई और फरमाती हैं कि ऐ औरत, तू मन्नत मान ले कि मेरा लड़का कुम्हार के आवे से सही व सलामत निकल आए तो मैं जनाब सईदा बीबी की कहानी सुनूंगी। इतने में एक तरफ से शोर उठा कि सुनार का लड़का कुम्हार के आमे से जिंदा व सलामत निकल आया है। सुनारनी ये गैस की आंखें खुल गईं तो क्या देखती है कि उसका लड़का उसके सामने खड़ा है। वो खुशी खुशी अपने घर आई और बाजार से 2 पैसे की शीरीनी खरीद कर अपने पड़ोसियों के पास गई और कहा कि चलो मेरे घर मेरी मन्नत बराई है, जनाब सईदा की कहानी सुनने चलो। सब औरतों ने इनकार कर दिया। वो रोती हुई मायूस होकर जंगल की तरफ चली गई और कुछ दूर जाने के बाद उसने एक बीबी नकाबपोश बीबी को देखा। उन्होंने फरमाया कि बैठ जा, मैं कहानी सुनाती हूँ। मदीने में एक यहूदी की शादी थी। मदीने में एक यहूदी की लड़की की शादी थी। वो जनाब रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मौला, मेरी लड़की की शादी है, अगर हुजूर इजाज़त दे तो मैं जनाब बीबी सईदा को अपने घर ले जाऊं। हजरत ने फरमाया कि इसका जिक्र जनाब अमीरुल मोमिनीन से करो। वो इजाज़त दे तो तुम फातिमा को ले जाओ। वो यहूदी की हजरत अली करीम अल्लाह वजह की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी दरख्वास्त पेश की। हजरत ने फरमाया जनाब सईदा की खिदमत में हाजिर हो। चुनांचे वो हजरत फातिमा की खिदमत में हाजिर हुआ और शादी में शिरकत करने के लिए अर्ज़ किया। आपने फरमाया हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से इजाज़त लो तो मैं चलूँगी, तभी चलूँगी। उस यहूदी ने अर्ज़ किया कि जनाब रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन से इजाज़त हासिल कर चुका हूँ। अब तो आप खुद ही इस मुस्तहकम हैं। आपने सवारी लाने के लिए उससे कहा। उसने कहा। यहूदी सवारी लेने चला गया। जनाब सईदा ने जानमाज बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ी और खुदा की दरगाह में हाथ बुलंद करके अर्ज किया, ऐ मेरे पालने वाले, मैं तेरे रसूल की बेटी और तेरी कनीज खास हूँ। ना मेरे पास कोई कपड़ा है और ना ही कोई सामान। ऐसी हालत में मैं क्यों कर जाऊँ शादी में। अभी दुआ ख़त्म ना होने पाई थी कि जन्नत की हूरें एक किश्ती में बेहिस्त की जेवरात व लिबास लेकर हाजिर हुई। हुर्र अपने हाथों से जनाब बीबी सईदा को आरास्ता किया और सवारी में बिठाया। जनाब सईदा उस यहूदी के घर पहुंची तो आपके नूर से उनका मकान रोशन हो गया और खुशबू से मुअत्तर हो गया और जितनी यहूदी औरतें थी सब बेहोश हो गईं। आप उस हिजरे में तशरीफ़ ले फरमाई
जिस हिजरे में दुल्हन बैठी थी। कुछ देर के बाद सब औरतों को होश आया, लेकिन दुल्हन को होश ना आया। सब औरतें रोने पीटने लगी और एक शोर बरपा हो गया। सब औरतों ने रोने एक शोर बरपा हो गया। जनाब सईदा को ये माजरा देखकर बड़ी हैरत हुई। आपने नमाज बिछा कर 2 रकात नमाज पढ़ी और खुदा के दरगाह में अर्ज किया, परवरदिगार, मैं तेरे कनीज खास और तेरे रसूल की बेटी हूँ, तू मेरी इज्जत रख ले, वरना ये सब लोग यही कहेंगे कि लोग कहेंगे कि मेरे आने से दुल्हन मर गई। आपकी दुआ भी ख़त्म भी ना होने पाई थी कि दुल्हन जिंदा हो उठ बैठी और कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी और जनाब सईदा से अर्ज किया कि आप बिनते रसूल हैं, मुझको अपना दीन बतलाएं। आपने उनको और 500 यहूदी औरतों को मुसलमान किया। सब ने आपकी बहुत इज्जत की और बड़ी शान के साथ एक कनीज के रुखसत किया। ये माजरा जनाब बीबी सईदा का एक दूसरी तरह भी बयान किया जाता है। ये मैं दूसरी वीडियो में डालूंगी। आप लोग जो भी आपकी जायज़ मुराद हो, आप लोग अल्लाह से दुआ मांगी जाती है, अल्लाह से दुआ की जाती है, लेकिन जो ये जनाब बीबी सईदा कहानी है, हम लोग की जनाब बीबी सईदा हम लोग की सरदार है, सारी औरतों की सरदार हैं, तो इसलिए हमने आज ये वीडियो बनाई है। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।